दोस्तों, कल फुटबॉल देखने वालों को दिहाड़ी लगी है। कल अगर कोई मुझे ये बोलता, कोई भी बार्सिलोना फैन कल का दिन से पहले अगर कोई बोलता कि बार्सिलोना गोइंग टू एंड अप फिफ्थ, भाई थप्पड़ मार देता मैं। औकात से ज़्यादा की सोच की तुम लोग बात कर रहे हो। पर कल जो हुआ है गाइस, कल टोटल जितने भी ज़्यादा मैचेस हुए, मतलब कल क्या क्या हुआ है रियल माद्रिद वालों का साथ, तो भाई पूरा स्कैम ही हो गया। भाई अलग ही चला है उन लोगों के साथ। कल पीएसजी ने न्यूकासल से ड्रॉ कर दिया, स्पोर्टिंग जीत के टॉप 8 में आ गई। बेनफिका ने रियल माद्रिद को हरा दिया, वो भी 4-2, और 24 क्वालिफाई कर गई। मतलब सोच के देखो, कल कल जिसने फुटबॉल मिस किया है, कोई अगर सोच रहा होगा कि अगर फुटबॉल में क्या है भाई, क्या देख सकते हैं भाई, कल का नाइट देखो। कल एक्चुअली वो नाइट था जहां पर आप सारी की सारी मैचेस लगा के देख सकते हो। नेपोली जीत गई भाई, नेपोली जीत गई। मतलब सोचो कि आप इन सारे मैचेस में इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हो कि कौन कहाँ पर कितना गोल मार के जाएगा तो कहाँ एंड अप करेगा। एंड सबसे ज़्यादा खुश तो अभी बार्सिलोना फैंस ही है, क्योंकि भाई हम लोग सोच रहे थे कि राउंड ऑफ 8, अगर हम लोग राउंड ऑफ 8 मतलब टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाए तो बहुत बढ़िया भाई। तब तो मतलब 8 पोजीशन में मिल जाए बहुत है। भाई फिफ्थ चले गए। पर पर देखो, रियल माद्रिद लोगों के पास, क्योंकि हम लोग वो डायरेक्ट राइवल भी हैं ला लीगा में। लेकिन अगर उनकी बात भी करें, भाई स्पेशल वन ने उनका स्पेशल कीमा बना दिया भाई कल। भाई इम्पॉसिबल, आई मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि रियल माद्रिद सोच रही होगी कि भाई हम टॉप 3 या फिर ये वाला टॉप 3 या फिर टॉप 2 का पोजीशन भी अगर सिक्योर कर लें, ड्रॉ भी कर लें, तो हम तो टॉप 8 में ही हैं। भाई किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि वो 9वें नंबर पे आ जाएंगे, 9th पोजीशन। इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल। फुटबॉल इज अनप्रडिक्टेबल। इसीलिए कहते हैं शायद कि फुटबॉल इतना अनप्रडिक्टेबल है। एनी वन कैन विन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो कोई भी हो सकता है। मतलब लास्ट मोमेंट में मोरिनियो का उसके गोल की बेनफिका के गोलकीपर को कहना कि जाओ, यू गो अप टू द, आपको एक फ्री किक मिला, यू गो अप देयर, और भाई ओपोनेंट मतलब रियल माद्रिद के गोल के अंदर, डी बॉक्स के अंदर जाकर हेडर मार के गोल करके 4 गोल लेके राउंड 24 पोजीशन पे चले आना। मतलब टॉप 24 में, 25 में चले आना, मतलब इम्पॉसिबल भाई। दैट्स आई थिंक फुटबॉल, दैट्स द एपिटमी ऑफ फुटबॉल आई थिंक। बट अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। अब बार्सिलोना ने भाई 4-1 का एक विक्ट्री लिया। कंफर्टेबल विक्ट्री मैं नहीं बोलूँगा, एकदम भी कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं था। अगर किसी ने, जिसने भी कल मैच देखा, अगर बहुत बार्सिलोना फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। यस, हमारे एक्सपेक्टेशन से हम लोग को ज़्यादा मिल गया, हम लोग टॉप 5 में चले गए हैं। लेट्स बी रियल, हम लोग जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे थे, टॉप 5 हम लोगों का जस्टिफाइड पोजीशन नहीं है। हम लोगों को मिल गया है, ले लिया, हम बार्सिलोना फैंस ने ले लिया है वो, ऑब्वियसली भी इन द टॉप 5। अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन कल का परफॉर्मेंस, या फिर आप जो लास्ट के परफॉर्मेंस है बार्सिलोना का देखेंगे, लेट्स बी वेरी रियल टू ईच अदर गाइज। जो जितने बार्सिलोना फैंस, लेट्स बी रियल। ऑनेस्टली सोच के देखो कि कल का मैच या फिर जितने भी लास्ट के मैचेस हैं, सोच के देखो क्या राउंड ऑफ 16 में कि पॉसिबल जो हम लोग के राइवल मतलब जो ओपोनेंट्स होंगे, वो हो सकता है कि पीएसजी और न्यूकासल में से कोई एक होंगे। हो सकता है अगर मोनाको ने पीएसजी को ना हरा दिया, अभी अगर उड़ा नहीं दिया राउंड ऑफ 16 से, वो अलग बात है। अगर राउंड ऑफ 16 में जो होगा, अभी मैचेस बाकी हैं। लेकिन पॉसिबली कि अगर हम लोग देखेंगे जिनका सबसे ज़्यादा चांसेस है हम लोगों के साथ मैचेस होने का, वो है पीएसजी और न्यूकासल। पीएसजी से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, हम सबको पता है। और न्यूकासल, उनसे भी हम लोग स्ट्रगल कर करके जीते हैं। और करंटली जो बार्सिलोना का फॉर्म है विदाउट पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग का तो छोड़ दो, विदाउट विथ फ्रेंकी डियोंग और पेड्री का भी मैं अगर लगा दूं टीम में रह के भी, भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द करंट डिफेंस लाइन वी हैव। लेट्स बी रियल टू ईच अदर गाइज। इट्स अट्टर, मतलब इतना गंदा खेल। मतलब कुंडे का लास्ट कब अच्छा परफॉर्मेंस आया था मुझे पता नहीं, जहाँ पर हाँ हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कुंडे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वेन यू आर इन बार्सिलोना और आप जिस लेवल के फुटबॉलिंग टीम में खेल रहे हो, आप जहाँ पर खेल रहे हो, या फिर जिस टीमों के अगेंस्ट खेल, आपको अपने आप को उतना हाई लेवल पे रखना होगा। आप अटैक 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 कितना भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे डिफेंस विन यू टाइटल्स। अटैक कैन मेक यू विन मैचेस, बट डिफेंस विल मेक यू विन टाइटल्स। दिस इज द अटर ट्रूथ। और ये मैं अपने पहले वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुका हूँ, जहाँ पर बहुत सारे दूसरे क्रिएटर्स ये बोल सकते हैं हाँ हम लोग
ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, चैंपियंस लीग। आई डोंट अंडरस्टैंड, हो सकता है अकॉर्डिंग टू देम, बट मेरे लिए ये डिफेंस लाइन कभी ना कभी आपको बैकफायर करेगी। हर अगर आप देखेंगे बार्सिलोना के मैचेस का एक पैटर्न रहता है, फर्स्ट हाफ में हम लोग इतना गंदा खेलते हैं, इतना गंदा खेलते हैं कि भाई मतलब बच्चों की टीम भी हमें देख के शर्मा जाए कि इतना गंदा कैसे खेल सकते हैं विद दिस स्टार स्टडेड टीम। अटैकिंग हाफ में बात कर रहा हूँ, पहले 5-10 मिनट में गोल खाना ये तो हमारी आदत बन चुकी है। हर 5-10 मिनट में फर्स्ट गोल तो हमें खाना है ओपोनेंट से। कल के मैच में भी वही हुआ, फर्स्ट गोल हम लोगों ने कंसीड किया और उसके बाद पूरे 4 मिनट या फिर 5 मिनट में हम लोगों ने गोल कंसीड किया। और उसके बाद से कुंडे का उस टाइम पे कुंडे कुंडे ने फिर गलती की, और बॉल गया सीधा, कुबारसी ने उसको ऑफसाइड ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया और स्ट्राइकर ने बॉल लेके निकल गया एंड ही स्कोर्ड द गोल एंड दैट वाज क्वाइट जस्टिफाइड। जिस लेवल की जिस तरीके का पहला 5 मिनट हर 5-10 मिनट हर मैच में हम लोग के साथ होता है। सो उसके बाद 45 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, मतलब पूरा डेड लॉक ऐसा लग रहा था। हम लोग के जो अटैकर्स थे वो मतलब लमीन यमाल हो जाए, लेवेंडोस्की हो जाए, रफीनिया हो जाए, फर्मीन लोपेज, दे वर मैन मार्क्ड। लमीन यमाल पे तो दो दो तीन तीन बंदे चढ़े हुए थे एक एक टाइम पे। मल्टीपल फाउल्स ऑन लेवेंडोस्की, रफीनिया पे भी मान मार्क किया हुआ था, और लो ब्लॉक टीमों के अगेंस्ट रफीनिया उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम एंड हर जगह हर बार हर फर्स्ट हाफ में हम लोग इसी तरीके से सफ़र करते हैं क्योंकि वी आर सो बैड इन डिफेंस इन द डिफेंसिव हाफ। हम लोगों के पास प्रॉपर वो डिफेंसिव हाफ में जो स्ट्रेंथ चाहिए एक्चुअली जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने के लिए, वो नहीं है। जब आपके पास ओपोनेंट में आपके पास पीएसजी आएगी, जब आपके पास ओपोनेंट में इंटर पीएसजी कोई भी बड़ी टीम मैन सिटी आएगी, रियल माद्रिद ही पकड़ लो, चलो उनका कितना भी रियल माद्रिद कितना भी गंदा खेल ले, एट द एंड ऑफ द डे वो दे आर रियल माद्रिद इन यूशियल एट द एंड ऑफ द डे। अभी शायद हो सकता है फॉर्म जा सकता है, कोई भी आ जाए, अभी न्यू कैसल आ जाए, वी आर नॉट हाई इंटेंसिटी जहाँ पर एक टीम जहाँ पर वो डिफेंड अच्छा कर सकती है और काउंटर ट्रैक पे बॉल लेके जा सकती है बार्सिलोना के अगेंस्ट। दे विल डू गुड अगेंस्ट बार्सिलोना, क्योंकि ये जो डिफेंस लाइन है खत्म है भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ खत्म है। कुंडे से हो नहीं रहा है, बाल्डे का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब जा रहा है, जेरार्ड मार्टिन इतना स्लो है कि भाई उसकी वो फिजिकल एबिलिटी ही लॉक्ड है, दैट्स हिज बॉडी का वो दैट्स ही इज नॉट बायोलॉजिकली दैट फास्ट। सो उसके उसको अगर आप बोलोगे कि आपको रनर बनाओ सिर्फ आप, वो नहीं होगा, जेरार्ड मार्टिन से नहीं हो रहा है। अगर आप तो अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप अगर एक्सपेरिमेंट करके अगर आप एरिक गार्सिया को भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पास फ्रेंकी डियोंग और पेड्री नहीं है। तो फर्स्ट हाफ तो ऐसा ही डेडलॉक था, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था। लमीन यमाल ने बहुत अच्छा खेला कल, बहुत सारी फर्स्ट फर्स्ट हाफ में बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट किया, लेकिन दैट वाज नॉट फ्रूटफुल बिकॉज हमारा जो ओपोनेंट टीम था, जो मतलब ओपोनेंट्स वेर दे वर डूइंग लो ब्लॉक एंड हम कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, कुछ नहीं, ना कोई लाइन ब्रेकिंग पास, कुछ नहीं हो रहा था। देन ऑन द सेकेंड हाफ हांसी फ्लिक को ये समझ में आया कि भाई फर्स्ट हाफ से पहले हमें चेंज कर लेना चाहिए, फर्स्ट हाफ के बाद हमें अब चेंज करना चाहिए, और मार्क बर्नाल को इंट्रोड्यूस किया जाता है एरिक गार्सिया की जगह पे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था, बार्सिलोना के वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स है अभी भी। इन लास्ट आप कोई भी मैच उठा लो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। और उसके उसके ऊपर जब आते ही पिच पे द सिनेरियो चेंज्ड एंड थिंग स्टार्टेड ग्रोइंग, क्योंकि अब मार्क बर्नाल के पास वो क्रिएटिविटी, वो विजन है कि वो आपको लाइन ब्रेकिंग पास थ्रू पासेस दे सके। लमीन यमाल को पास गया, फर्स्ट जो गोल था वो इसी तरीके से आया। लमीन यमाल ने पहले कंफ्यूजन था कि किसने गोल मारा, बट इट वाज एट फाइनली लेवेंडोस्की हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। लमीन यमाल ने वो पास दिया था एंड पहला गोल आया लेवेंडोस्की से। सेकंड जो गोल आया वो भी आया लमीन यमाल से, एंड आई थिंक इन दिस होल मैच लमीन यमाल वाज द बेस्ट प्लेयर। भाई बेस्ट प्लेयर था लमीन यमाल, उसकी वजह से हम इतने चांसेस क्रिएट हुए। उस पर पहले एक फाउल हुआ, उसने थोड़ा इरिटेट हो गया था, तो उसकी वजह से उसके पहले एक ही गॉट एंग्री ऑन द वे ही वॉज फाउल्ड ऑन द फर्स्ट हाफ ओनली, तो उसको एक येलो कार्ड मिल गया था। उसके बाद लमीन यमाल ने भाई ऐसे ऐसे ट्रिक्स दिखाए हैं, इस तरीके का गेम खेला है भाई, सिंगल हैंडेडली इतना चांसेस क्रिएट किया है
कि अगर कोई अच्छा खासा हम लोग के पास नंबर 9 जो कि अभी फॉर्म डाउन है लेवेंडोस्की का, या फिर कोई भी एक प्रॉपर नंबर 9 होता अब तक, तो भाई बार्सिलोना वुड हैव बीन मच मोर बेटर। बट ठीक है, विद लेवेंडोस्की ऑल्सो वी आर डूइंग गुड, नॉट बैड। बट फिर लमीन यमाल का एक गोल आया, बट वो एक ह्यूज बड़ा डिफ्लेक्शन था। बट एट द सिचुएशन दैट वाज एट द पिच, anyone would take it, anyone would take it, बार्सिलोना फैन took it। एंड उसके बाद आया, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब पे एक लेवेंडोस्की पे मतलब आपको क्या ही मिल सकता है ऐसे मैचेस में जहाँ पर आप इतने टाइट गेम में हैं, आपको 3 4 गोल 5 गोल स्कोर करना है टू गेट अप द जीडी, और आपको एक पेनल्टी मिल जाती है। फिर रफीनिया को दिया जाता है, रफीनिया बरीज इट, लेवेंडोस्की वो फाउल होता है, उसके सिन पे पैर लग जाता है इन द डी बॉक्स एंड ही गेट्स अ पेनल्टी। रफीनिया बरीज इट फाइन कंप्लीटली। थर्ड जो लास्ट गोल आता है, फोर्थ गोल, वो आता है हमारे रैशफोर्ड से। मतलब लास्ट जो हमारा, जो किसी ने फ्री किक मारा था लियोनेल मेसी के बाद, दैट वाज आई थिंक फेरान फेरान टोरेस। मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है अभी, बट इतना ही मतलब रेयर है हम लोग का प्लेयर्स को फ्री किक मारना। तो रैशफोर्ड को मिला, और एक्सेप्शनल प्लेसमेंट, एक्सेप्शनल गोल, गोलकीपर के पास कोई चांस नहीं था। जिस तरीके का प्लेसमेंट किया था रैशफोर्ड ने, एंड हम लोगों ने 4-1 की एक विक्ट्री ले ली। बट ये जो परफॉर्मेंसेस हैं, आप ये मान के चलो कि राउंड ऑफ 16 में बुरे टाइम आने वाले हैं, बुरे टाइम आने वाले हैं फिर से। मतलब फिर से क्या, बुरे टाइम ही है हम लोगों के पास यूजुअल में। मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट हाफ का हम लोग हर दिन का पैटर्न है ना, कि फर्स्ट हाफ हम लोग मैनेज कर लेंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको आके मारेंगी, कंटिन्यूसली मारेंगी, और उनके पास वो कैलिबर होगा कि वो आपको प्रिसाइसली मार के निकल भी जाएंगी फर्स्ट हाफ में, कि आप रिकवर भी ना कर पाओ, इतना उनके पास होगा। और पीएसजी, न्यू कैशल, इनमें से अगर कोई पड़ आ गए तो आई थिंक बार्सिलोना विल सफ़र, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि ये डिफेंस लाइन हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एंड ऑनेस्टली एट दिस मोमेंट कुंडे को, भाई कुंडे, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक कुंडे कैन प्ले लाइक दिस, मतलब इस तरीके के इंपॉर्टेंट मैचेस में। आई डोंट नो आपको क्या लगता है, बट ये जो डिफेंसिव लाइन है, आई एम प्रिटी श्योर, बोलने को बहुत बुरा लग सकता है, या फिर इट कुड बी वेरी हार्श कि आपको भी सुनने को लग सकता है, बट एज अ बार्सिलोना फैन मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यूसीएल इस साल भी शायद हमारे स्टेडियम में ना आए। इतना इतना ऑनेस्टली मैं तो अपने आप को बोल सकता हूँ कि बार्सिलोना करंट फॉर्म, करंट प्ले स्टाइल, वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट गेटिंग द यूसीएल दिस टाइम ऑल्सो। सो आपको क्या लगता है बताइएगा कल के मैच के बारे में। और देखते हैं क्या होता है राउंड ऑफ 16 में। वी आर इन 5th पोजीशन, देखते हैं। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।